ओम नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ 14 जीवनदानी दयानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। दयानंद जी को आप सब जानते हैं। पिछली कक्षाओं में भी दयानंद जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है, समझा है, याद भी किया है इनके क्वेश्चन आंसर को। तो आओ दयानंद के बारे में अब हम इस पाठ में कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दयानंद जी का जन्म जो था वो 12 फरवरी को गुजरात में हुआ था। आपको पता होना चाहिए दयानंद जी का जन्म 12 फरवरी को गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यु जो थी वो 30 अक्टूबर 1883 30 अक्टूबर 1883 को राजस्थान में हुई थी। इनके पिता का नाम कृष्ण जी और माता का नाम यशोदाबाई था। सबसे पहले हमें दयानंद जी का जन्म स्थान, मृत्यु, माता पिता का नाम जो अवश्य पता होना चाहिए। इनकी माता का नाम यशोदाबाई था। तो आओ जीवनदानी दयानंद, जीवनदानी इनके नाम के आगे क्यों जुड़ा, ऐसा उन्होंने क्या किया, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। भारत के इतिहास में माता पिता तथा गुरु की आज्ञा पालने वालों को एक विशेष स्थान है। ये मैं आपको हर बार कहता हूँ कि माता पिता और बड़ों की आज्ञा का पालन किया करो। तो यही बात यहाँ पे भी आई है कि पूरे भारत के इतिहास में जो माता का, पिता का तथा गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसके लिए एक विशेष ही स्थान प्राप्त है। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को बहंगी में बिठाकर सारे भारत के तीर्थों के दर्शन कराए थे। श्रवण कुमार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो वो अंधे थे, उनके माता पिता अंधे थे, तो उन्हें बहंगी होता है, वो कंधे पर उठाई जाती है और एक आगे और एक पीछे बैठने के लिए वो टोकरी सी बनाई होती है। उसमें बिठा करके पूरे जहाँ जितने भी भारत में तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर उनके दर्शन कराए। श्री राम ने पिता की आज्ञा पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा था। श्री राम ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा। आप सब जानते हैं, रामायण से आप सभी लोग जो है वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। देवव्रत पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहे। देवव्रत के पिता ने कहा कि ये ब्रह्मचारी रहे, तो वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे। आजीवन होता है जीवन भर। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा पूरी करने के लिए राजा द्रौपद को बंदी बनाया था। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा पूरी करने के लिए राजा द्रौपद को बंदी बनाया था। एकलव्य ने उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा ही भेंट कर दिया था। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा ही भेंट कर दिया था। स्वामी दयानंद ने इस परंपरा में गुरु की आज्ञा पालने के लिए संपूर्ण जीवन दान देकर एक नया अध्याय जोड़ दिया। तो स्वामी दयानंद ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाए रखा और अपना पूरा जीवन जो था वो क्या किया, जीवन दान देकर, किसके लिए, धर्म प्रचार के लिए अपना सारा जीवन दान देकर एक नया अध्याय जोड़ दिया। एक बार क्या हुआ, शिवरात्रि जागरण में शिव मूर्ति पर चूहे को चढ़ा देखा। उन्होंने हृदय में मूर्ति पूजा संबंधी आस्था समाप्त हो गई। आपने कक्षा तीसरी में भी पढ़ा है कि एक चूहा जो था वो शिव पिंडी पर चढ़ा और पूजाप्पे को खाने लगा। पूजाप्पा होता है पूजा की सामग्री को खाने लगा। तो दयानंद जी सोचने लगे कि ये परमात्मा शिव जी है पिंडी में, तो ये चूहे को नहीं हटा सकते, तो हमारी क्या रक्षा करेगी। तो उनकी आस्था जो थी वो शिव के प्रति कम हो गई, मूर्ति के प्रति कम हो गई। वे सच्चे शिव के प्रति जिज्ञासा का अंकुर होता है बीज, सच्चे शिव का बीज उत्पन्न हो गया। उनके सच्चे शिव के प्रति जिज्ञासा का अंकुर उत्पन्न हो गया। वो सच्चे शिव की खोज में निकल पड़े। वाहन और चाचा की मृत्यु ने इस जिज्ञासा को इतना तीव्र, इतना ज़्यादा जल्दी कर दिया कि वे घर छोड़कर निकल पड़े। उन्हें बांधने के लिए पिता द्वारा किया गया विवाह आदि का प्रयत्न भी जो पिता ने ठुकरा दिया और वो भी उन्हें रोक नहीं पाए। फिर वे मूल शंकर से शुद्ध चैतन्य और शुद्ध चैतन्य से दयानंद बने।
उनका बचपन का नाम दयानंद जी का, आपको अतिरिक्त क्वेश्चन में आ सकता है, अतिरिक्त प्रश्न कि दयानंद जी का बचपन का नाम मूल शंकर और शुद्ध चैतन्य उनका दूसरा नाम, और शुद्ध चैतन्य से उनका नाम दयानंद जो था वो पड़ा। शुद्ध चैतन्य भी दयानंद जी का नाम था, मूल शंकर भी उनका बचपन का नाम था और दयानंद उनका नाम पड़ा। एक दिन में क्या हुआ, एक दिन मैं क्या हूँ, शिव कौन है, ये जानने के लिए प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंद की कुटी पर पहुँचे। जब द्वार खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? स्वामी दयानंद ने उत्तर दिया, यही जानने के लिए तो आया हूँ। गुरु ने समझ लिया कि आज एक सच्चा शिष्य मिला है। गुरु जी ने प्रेम से उन्हें संस्कृत का वेद की शिक्षा दी। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरुदक्षिणा में गुरु की प्रिय वस्तु लौंग लेकर उनके चरणों में उपस्थित हुए। गुरु बिरजानंद जी महाराज ने स्वामी दयानंद को कहा कि दयानंद, मैं जो तुमसे कुछ और ही गुरुदक्षिणा चाहता हूँ। तो दयानंद जी के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विरजानंद। तो विरजानंद जी ने कहा कि दयानंद, मैं आपसे कुछ और ही गुरुदक्षिणा में चाहता हूँ। आज देश गुलाम है और समाज कुरीतियों और कुप्रथाओं में दलदल में फंसा हुआ है। मतलब आज देश जो वो गुलाम है, उस समय की बात है, देश गुलाम था और पूरा देश जो था वो, समाज जो था वो बुरी बुरी चीज़ जो आदतों और बुरी बुरी प्रथाओं में के दलदल में फंसा हुआ था। धर्म के नाम पर अंधविश्वास का बोलबाला था, धर्म के नाम पर अंधविश्वास हो रहा था, ढोंग हो रहा था। इसे दूर करो और सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करो। तो उन्होंने कहा कि इसे ख़त्म करो, इस अंधविश्वास को ख़त्म करो और वैदिक धर्म का प्रचार करो, जगह जगह जाकर धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करो। स्वामी दयानंद ने समस्त जीवन गुरु की इसी आज्ञा को पूर्ण करने में लगा दी। तो उन्होंने गुरु की आज्ञा पूर्ण करने के लिए अपना पूरा जीवन जो था वो लगा दिया। उनका जीवन वेद यज्ञ की आहुति बन गया। वे जीवन के अंतिम क्षण तक वैदिक धर्म के शुद्ध स्वरूप प्रचार में लगे रहे। मथुरा से ग्वालियर, करौली, जयपुर, पुष्कर आदि स्थानों पर पंडितों से शास्त्रार्थ करते रहे। स्वामी दयानंद हरिद्वार के कुंभ में पहुँचे और सप्त सरोवर पर पाखंडी नामक पताका लगाकर मूर्ति पूजा का खंडन शुरू कर दिया। इससे सारे मेले में एक प्रकार का हलचल मच गई। जनता महर्षि के वचनों से प्रभावित हो रही थी। भागवत के खंडन में स्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक की हजारों प्रतियां वहां बांटी गई, पर जनता की अंधी श्रद्धा दूर न हुई। स्वामी जी ने सोचा कि मेरी तपस्या में कमी है। गंभीर चिंतन के बाद अपना सर्वस्व होता सब कुछ, अर्थात वस्त्र, पुस्तक, धन, जो कुछ उनके पास था सब कुछ जनता को अर्पित करके केवल एक वस्त्र में कुटिया के बाहर निकल पड़े। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया और गंगा के किनारे बैठ ब्रह्म चिंतन में लीन हो गए। 2.5 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। 2.5 वर्ष तक तप से तप कर स्वामी जी अंधविश्वास के विरुद्ध निकल पड़े। व्याख्यान से बचे समय को वे लोगों को संध्या और गायत्री सिखाने में, मनुस्मृति और उपनिषद बढ़ाने में, यज्ञ करने और यज्ञोपवीत देने में खर्च करते थे। जो उनका समय बचता था धर्म का प्रचार प्रसार करने में, जो समय बचता था उसका समय जो था वो लोगों को गायत्री इत्यादि में सिखाने में लगाते थे। अनूप शहर में पंडितों ने पराजय स्वीकार कर मूर्ति पूजा छोड़ दी, कंठियाँ तोड़ दी। स्वामी जी की कुछ विरोधियों ने उन्हें पान में विष दिया और इन्होंने योग क्रिया से विष को शरीर से निकाल दिया। तो पान में विष इन्हें दिया गया उनके शत्रुओं के द्वारा, लेकिन उन्होंने उसे भी योग क्रिया से निकाल दिया। स्वामी जी के भक्त मुसलमान तहसीलदार सैयद मोहम्मद ने अपराधी को पकड़कर जेल में डाल दिया जिसने विष दिया। उसे कठोर दंड देने की इच्छा प्रकट की। ऋषि ने उत्तर दिया कि मैं संसार को कैद कराने नहीं वरन कैद से छुड़ाने आया हूँ। दयानंद ने उत्तर दिया कि मैं संसार को कैद खाने में डालने के लिए नहीं, कैद से छुड़ाने के लिए आया हूँ। इसके पश्चात स्वामी जी मिर्ज़ापुर, बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, झांसी, बुलंदशहर, कांसगंज, पीलीभीत, बरेली आदि नगरों में प्रचार करते हुए कर्णवास पहुँचे। बुलंदशहर का अंग्रेज कलेक्टर स्वामी जी का भक्त हो गया था। उनके दर्शन करने आया करता था। कर्णवास का ठाकुर करणसिंह चक्रांकित संप्रदाय का था। स्वामी जी के खंडन से कुपित होकर उसने उन पर तलवार से आक्रमण किया। ऋषि ने तलवार छीन ली और उसे धरती पर टेक कर तोड़ दिया।
कर्ण सिंह ने दोबारा 3 सेवकों को भेजकर रात में स्वामी जी पर आक्रमण करने की कोशिश की, पर उसे सफलता नहीं मिली। तो उन पर बहुत से आक्रमण हुए, लेकिन किसी को भी जो थी वो सफलता नहीं मिली। कानपुर, रामपुर, कन्नौज आदि में मूर्ति पूजा का खंडन कर स्वामी जी दयानंद पर काशी पहुँचे और वहाँ के पंडितों को शास्त्रार्थ करने में हराया। काशी में कुछ मुसलमानों ने भी इस्लाम के खंडन से चिढ़कर उन्हें गंगा में फेंकने का प्रयत्न किया। उन्हें मुंह की खानी पड़ी। फिर उन पर आक्रमण हुआ, फिर मुंह की खानी पड़ी। मिर्ज़ापुर में वैदिक पाठशाला की स्थापना करके स्वामी जी प्रयाग के कुंभ मेले में पहुँचे। वहाँ ब्रह्म समाज के संस्थापक श्री देवेंद्र नाथ ठाकुर से उनकी भेंट हुई। इसके पश्चात मुगल सराय, पटना, भागलपुर आदि नगरों में होते हुए स्वामी जी कलकत्ता पहुँचे। वहाँ ब्रह्म समाज के नेता बाबू केशव चंद्र सेन ने उन्हें वस्त्र पहनने और हिंदी पर भाषण देने के लिए कहा। तो ये हमारा जीवनदानी दयानंद पाठ था, जिसे हमने आधा भाग इसका पढ़ा, शेष भाग जो वो कल पढ़ेंगे। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे स्वामी दयानंद जी के बारे में, और इसके क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर जो है वो करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।